मैंने हाल ही में एक पुराना घर किराए पर लिया था। शहर से दूर जंगल के किनारे बसा हुआ वो घर बहुत सस्ता था, लेकिन काफ़ी बड़ा। मकान मालिक ने सिर्फ एक ही बात कही थी, सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे को कभी मत खोलना। मैंने सोचा कोई पुरानी अफवाह होगी, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गई अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़, कभी कुछ खींचे जाने की। जब भी मैं दरवाजे के पास जाता, ठंडी हवा का झोंका रोंगटे खड़े कर देता था। एक रात मेरी नींद खुली, ऐसा लगा जैसे किसी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुझे आवाज़ दी हो। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खोला। सीढ़ियाँ नीचे तहखाने में जाती थी, अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ तहखाना। मैं नीचे गया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर। वहाँ दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे और बीच में एक पुराना झूला था। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें वो मुझे घूर रही थी। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे कान के पास से। मैं चीखता हुआ ऊपर भागा, दरवाज़ा बंद किया और सुबह तक वहीं बैठा रहा। अगले दिन वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और ताला जंग खाया हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उस ताले को खोला ही ना हो। अब जब भी रात होती है, सीढ़ियों के नीचे से वही हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने तय कर लिया था कि अब उस तहखाने के पास कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आवाज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ रात को ही नहीं, अब तो दिन के वक्त भी वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी दीवार पर उंगलियों के खुरचने की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़ आती थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो देखा कि मेरे कमरे में उस गुड़िया की एक तस्वीर पड़ी थी, जो मैंने कभी खींची ही नहीं थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी थीं, जैसे उसमें किसी की आत्मा कैद हो। मैं डर गया और भागकर मकान मालिक के पास पहुंचा, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने जैसे ही सुना तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने अंदर से इतना ज़रूर कहा, तुमने दरवाज़ा खोला है, अब वो तुम्हारे पीछे है। रात होते ही कुछ अजीब होने लगा। दीवारें अपने आप हिलने लगी। घर का तापमान बहुत ज़्यादा गिर चुका था और हर आईना मेरे चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखा रहा था। एक औरत का चेहरा, जिसके गाल फटे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। मैंने हिम्मत करके फिर से उस तहखाने में जाने का सोचा, ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। इस बार मैं नीचे गया और देखा कि झूला अब भी हिल रहा है, बिना किसी हवा के, लेकिन गुड़िया वहाँ नहीं थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं पलटा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, उलझे बाल और सफ़ेद आंखें। उसने कहा, अब तू आएगा मेरे साथ। मैं वहाँ से भाग नहीं पाया, लेकिन सुबह पड़ोसियों ने मुझे तहखाने में बेहोश पाया। और आज भी जब कोई उस घर को किराए पर लेता है, सीढ़ियों के नीचे से वही हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं जो एक बार उस दरवाजे के पार जाता है, वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलता है। मैंने तहखाने की उस रात के बाद खुद को तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में पढ़ाई में डुबो दिया था। वो औरत बार बार मुझे सपनों में दिखाई देती थी। हर बार एक ही वाक्य कहती, मेरी कहानी जानो, वरना ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने गांव के एक बुज़ुर्ग से मिलकर उस घर की पुरानी फाइलें और दस्तावेज़ निकलवाए। तब मुझे पता चला वो घर कभी अनाथालय था। आज से 40 साल पहले उस तहखाने में बच्चों को सजा दी जाती थी। वहाँ की वार्डन शालिनी एक मानसिक रोगी थी। वो बच्चों को बंद करके उन्हें भूखा रखती, मारती और झूले पर बिठाकर ज़ोर ज़ोर से उन्हें झुलाती और हंसती थी। एक दिन एक बच्ची की मौत हो गई भूख से। जब पुलिस आई तो शालिनी ने खुद को उसी झूले से लटका लिया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊँगी और हर उस इंसान को सजा दूंगी जो भी इस दरवाजे को खोलेगा।
तभी से हर किराएदार जिसने भी तहखाना खोला वो या तो पागल हो गया या फिर गुमनाम मौत मर गया। अब बारी मेरी थी, लेकिन मैंने एक तरीका खोज निकाला था उस बच्ची की आत्मा को शांति देने का। मैंने घर में उस बच्ची का नाम पता करके उसकी अधूरी कब्र को ठीक कराया और पहली बार किसी ने शालिनी से माफ़ी मांगी, यानी मैंने। रात को जब फिर से वो औरत आई, वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाया और गायब हो गई। तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और इस बार हमेशा के लिए बंद हो गया। अब उस घर में कोई भी अजीब आवाज़ नहीं आती। लेकिन अगर तुम कभी उस जंगल के किनारे वाले पुराने घर के पास से गुजरो तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें हंसी की हल्की सी भी किसी की आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।